पे राजस्थान के मेवात की हकीकत दिखाते हैं। जब हमने उस छोटी सी बच्ची की कहानी देखी थी तो मेरा रोया रोया खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई इतनी दरिंदगी कर सकता था। दिमाग घूम गया था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों की बेशर्मी ऐसी है कि वो उसको कुलदीप सेंगर से कंपेयर करते हैं। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था, वो बलात्कारी है, वो अभी जेल में है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अलवर मेवात की हकीकत की। कुछ अलवर जैसी हकीकत राजस्थान के भरतपुर जिले की भी है। यहां भी हिंदू होना उतना ही बड़ा जुर्म है। यहां पुरुषों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है तो हिंदू बेटियों की इज्जत। अब हम आपको एक ऐसी ही बच्ची की दास्तान दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। कभी मन करता आत्महत्या कर लूं या फिर गांव छोड़कर चले जाएं यहाँ से। मन करता उसे बदला लेना खुद में करता है, खुद पढ़ लिखकर कुछ बनकर उससे बदला खुद लूं, ये मन करता है। कि शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह गिरते हैं। इसका बलात्कार किया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक गलती से एक हिंदू परिवार में पैदा हो गई। भरतपुर के फकरपुर गांव की रहने वाली ये बच्ची जानती थी कि घर से बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन इसे क्या पता था कि जालिमों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो इसके घर में घुसकर हैवानियत को अंजाम देंगे। सुबह करीब 5 बजे आए थे तो उसने घर में घुसाए 3 लोग, आबिद, रोबिन, मुबीन। आबिद ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और रोबिन ने मेरे मुंह में कपड़ा घुसा दिया था। मुबीन ने मेरे संग बलात्कार किया था ज़बरदस्ती। तो मैं चिल्लाई तो मेरी चाची भाग कर आई थी। चाची ने उसको धमकाया तो उस कपड़े फाड़ दी, बेदब कर दिया था चाची को, फिर वो भाग गए थे। कौन कहेगा कि बच्ची हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के ही एक हिस्से की हकीकत बयां कर रही है। लेकिन सच यही है कि तबलीगी जमात के लोगों ने धीरे धीरे पूरे मेवात को पाकिस्तान बना डाला। यहाँ हिंदुओं के साथ लगातार जुल्म होते हैं, लगातार धर्म परिवर्तन होता है और लगातार पलायन होता है। लेकिन प्रशासन जैसे कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। उसे न तो अब तक हुए हिंदुओं के पलायन दिखे, न वो पलायन दिख रहे हैं जो हो रहे हैं या होने वाले हैं। क्या करें, या गांव छोड़ कर जाएं या हम खुद मर जाएं या हमको खुद तुम मार जाओ। हम कहाँ कहाँ जाएं। पुलिस को जाते हैं तो पुलिस भी यही कहती है कि ये लॉकडाउन लग रहा है। कभी कहते हैं जी इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। घर बर्बाद होते हैं इन बातों में। कोई घर की अदालत नहीं है तुम्हारी जो हम खड़े होकर चल दें तुम्हारे साथ। यही है राजस्थान के भरतपुर जिले का सच, जहां खौफ जालिमों के दिलों की बजाय पीड़ितों के दिलों में पलता है। दरअसल अलवर और भरतपुर में हिंदू अब ये मान चुके हैं कि उनको सुनने वाला कोई नहीं और वो बलात्कार और कत्ल जैसे गुनाहों को अपनी किस्मत मान चुके हैं। 25/11/2019 को मेरी भतीजी धौली अपनी माता और वो दोनों सो रही थी घर में। माता फ्रेश होने चली गई सुबह 5 बजे। मौका देखकर 3 लोग कूद आए, दीवार कूद कर वो आंगन में जहाँ भी हाँ आ गए जी। उन्होंने जबरदस्ती मुंह में कपड़ा घुसा दिया लड़की के मुंह में और हाथ पैर पकड़ा और जबरदस्ती गैंगरेप किया। ये तस्वीरें किसी भी हिंदू का दिल दहला सकती हैं। देश की राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ये सब खुलेआम हो रहा है, जहां जमातियों ने धीरे धीरे पूरे इलाके में अपना दबदबा बना लिया। किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ बोल सके। वो जब जो चाहते हैं करते हैं। हिंदुओं की ये बेबसी देख जहन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ये कैसा हिंदुस्तान? टीम न्यूज़ नेशन।